स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। इंडियन नेवी की तरफ से आईटीआई पास आउट और 10th पास आउट कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे परमानेंट जॉब की वैकेंसी आ गई है, जो कि है इंडियन नेवी में ट्रेड्समैन स्किल्ड की पोस्ट। तो अगर आप भी इसमें एलिजिबल होते हैं, फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं, अगर आप भी एलिजिबल होते हैं तो आपके लिए पूरी तरह से परमानेंट जॉब की वैकेंसी है। ये किसी भी तरह की अग्निवीर योजना या ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है, पूरी तरह से टेक्निकल में एंड ये परमानेंट जॉब की वैकेंसी है आपके लिए। आपको इसके फॉर्म जरूर अप्लाई करनी चाहिए एंड इसकी तैयारी भी आपको अच्छे से जरूर करना चाहिए। आइए देखेंगे कंप्लीट नोटिफिकेशन। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, जिससे आपको सारी अपडेट और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड साथ में टेलीग्राम चैनल है टेक स्टडी आईटीआई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सर्च करके जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर। वहाँ पर भी हम आपको सभी तरह के अपडेट और पीडीएफ प्रोवाइड कराते रहते हैं। ये एक 14 पेज का जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से पीडीएफ जारी किया गया है। एंड अभी ये आपका जो नोटिफिकेशन आया है ये आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आएगा। इसके बाद फाइनल इसके फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे न्यूज़ में आने के तीसरे दिन से। तो अप्रॉक्स आप ये मान के चलिए फरवरी के पहले हफ्ते से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। एंड जैसे ही फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, कंप्लीट आपका वीडियो मिल जाएगा आपको, कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से आसानी से ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम वैकेंसी की बात करें तो ये वैकेंसी जो निकाली गई है ये दो जगहों से है। एक है आपका हेडक्वार्टर वेस्टर्न नेवल कमांड मुंबई एंड दूसरा है हेडक्वार्टर ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम। इन दोनों की तरफ से यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई हैं। एंड यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है एलिजिबल कैंडिडेट यहाँ पे भर पाएंगे ट्रेड्समैन स्किल्ड की पोस्ट पे। अब अगर वैकेंसी की बात करें यहाँ पे सबसे पहले हेडक्वार्टर ये आपका मुंबई का जो है एनएडी नांदेड़ हो सकता है, आई थिंक ये मुंबई की तरफ से है, जिसमें मशीनिस्ट और टर्नर के कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 8 वैकेंसी है। देन है आपका ड्राइवर क्रेन मोबाइल का, इसमें क्रेन ऑपरेटर विद हैवी ड्यूटी व्हीकल लाइसेंस अगर आपके पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 4 पोस्ट है। सिप राइट ज्वाइनर का है, जिसमें सिप राइट वुड या कारपेंटर के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। 2 पोस्ट है। पेंटर है, जिसमें पेंटर जनरल के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट, अनरिजर्व कैटेगरी में है, सभी कैटेगरी कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। 2 पोस्ट है। इसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा ऑप्शनल ट्रेड्स हैं। ये कैसे ट्रेड हैं? ये आपके डिजिग्नेटेड ट्रेड्स हैं, ठीक है। फिर ऑप्शनल ट्रेड है जिसमें फिटर आर्मानेंट का पोस्ट है, जिसमें फिटर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 38 पोस्ट है। फिटर जनरल मैकेनिक की पोस्ट है, जिसमें फिटर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 36 वैकेंसी है। फिटर वालों के लिए सच कहें तो ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको ये छोड़ना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल आपको अच्छी तैयारी करनी चाहिए इसका फॉर्म भर के, एंड ये नौकरी तो आपको ज़रूर लेनी चाहिए 2023 में। फिर एक पोस्ट है फिटर इलेक्ट्रॉनिक की, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के कैंडिडेट और मैकेनिक रेडियो एंड टीवी के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। 12 पोस्ट है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स के अगर आप हैं तो। फिर है फिटर इलेक्ट्रिकल का, इसमें इलेक्ट्रीशियन और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 12 पोस्ट है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वालों बिल्कुल मौका नहीं छोड़ना है। इलेक्ट्रिक फिटर है, सिर्फ इलेक्ट्रीशियन के लिए है। 3 पोस्ट है, यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। टोटल वैकेंसी हो गई आपकी 117। इसके बाद फिर से करवार की वैकेंसी है। इसमें ऑप्शनल ट्रेड में अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रीशियन फिटर की है 9 पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक फिटर की है 19 पोस्ट, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक रेडियो एंड टीवी। जनरल मैकेनिक फिटर, फिर से फिटर की 18 पोस्ट है। फिटर वालों की तो इस बार एकदम लॉटरी लगने वाली है इस डिपार्टमेंट में। स्किल्ड एम्यूनेशन, यहाँ पे मैकेनिक की 9 पोस्ट है, जिसमें देखिए कई सारे ट्रेड एलिजिबल हैं, ठीक है। आप इनमें से किसी ट्रेड से हो, इलेक्ट्रीशियन से हो, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से हो, इलेक्ट्रोप्लेटर से हो, फिटर से हो, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से, मशीनिस्ट, मैकेनिक कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मेंटेनेंस से हो। 9 पोस्ट है टोटल। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। 55 पोस्ट यहाँ पे हो गई आपकी। फिर आपका आता है गोवा की तरफ से, टोटल 2 वैकेंसी है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फिटर की एंड इलेक्ट्रिक फिटर की, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक एंड मैकेनिक रेडियो एंड टीवी के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। फिर से आप आ जाइए विशाखापट्टनम की तरफ। अगर विशाखापट्टनम में NAD, ठीक है, यहाँ पे डिजिग्नेटेड ट्रेड में ड्राइवर क्रेन है, वो नांदेड़ नहीं था सॉरी, 1 पोस्ट है। फिटर आर्मानेंट की 14 पोस्ट है। टारपीडो फिटर की 35 पोस्ट है। अब टारपीडो फिटर में देखिए कौन कौन से ट्रेड आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, रेडियो मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या इससे इक्विवेलेंट कोई ट्रेड हो तो अप्लाई कर सकते हैं। फिर है स्किल्ड एम्यूनिशन मैकेनिक की, ठीक है, स्किल्ड एम्यूनिशन मैकेनिक की पोस्ट है, जो 7 वैकेंसी है। वो सारे ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं जो हमने ऊपर बताए थे आपको, ठीक है। यहाँ पे टोटल 57 वैकेंसी हो गई। फिर से आपका हेडक्वार्टर का है रामबिली का। यहाँ पे भी आप देखेंगे फिटर की 3 वैकेंसी, टारपीडो फिटर की 9 है, स्किल्ड एम्यूनिशन मैकेनिक की 3 है। टोटल 15 वैकेंसी यहाँ पे निकल कर आ रही है। फिर आपका यहाँ पे ड्राइवर क्रेन है, ये आपका है सुनाबेदा की, इसमें 1 पोस्ट है। एंड स्किल्ड एम्यूनिशन मैकेनिक की यहाँ पे 1 पोस्ट है। टोटल 2 वैकेंसी है। तो आप सोचिए यहाँ पे आपको 250 से ज़्यादा टोटल वैकेंसी आपको देखने को मिल गई यहाँ पे, और ये पूरी तरह से परमानेंट जॉब है। सभी कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं अगर आप ITI पास आउट हैं उस केस में। एंड कुछ वैकेंसी यहाँ पे ऐसी है जिसको 10th पास कैंडिडेट भी भर पाएंगे, उसको हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं वो कौन सी वैकेंसी है।
एज क्राइटेरिया का बात करें तो एज जो है आपका 18 से 25 साल यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। और जो प्रॉपर नोटिफिकेशन आएगा उसमें डेट के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ये लास्ट डेट तक उसको जोड़ा जाएगा। SC/ST को 5 ईयर्स का, OBC को 3 ईयर्स का, ESM को सर्विस प्लस 3 ईयर्स, PWD को 10 ईयर्स, OBC 13 ईयर्स एंड SC/ST को 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। क्रूशियल डेट की अगर बात करें, क्रूशियल डेट आपका जो होगा, क्लोजिंग डेट जो रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की, वही आपका यहाँ पे क्रूशियल डेट रहने वाला है। एग्जामिनेशन फीस जनरल OBC EWS का 205 रुपये, SC/ST एक्स सर्विसमैन वीमेन कैंडिडेट्स की कोई फीस यहाँ पे नहीं लगेगी। अब यहाँ पे जब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखेंगे, तब जब हम आपसे बार बार कहते हैं अप्रेंटिसशिप कर लो, अप्रेंटिसशिप कर लो, उसका बहुत बड़ा बेनिफिट है, आप कहीं से भी करो लेकिन कर लो, खाली मत बैठो, उसका बेनिफिट अभी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जितनी ऐसी पोस्ट है जिसमें आपका एम्यूनिशन मैकेनिक लिखा हुआ है, उसमें आपको 10th पास होना है, साथ में आपके पास 2 साल का ITI होना चाहिए, ठीक है। इस ट्रेड में इलेक्ट्रीशियन में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रोप्लेटर, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट या मैकेनिक कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मेंटेनेंस में। लेकिन जो बाकी पोस्ट है जिसमें एम्यूनिशन मैकेनिक नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, रिमेनिंग पोस्ट, उसमें क्या मांगा गया, 10th पास विद इंग्लिश नॉलेज एंड साथ में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड में, तभी आप एलिजिबल हैं। सिर्फ ITI एलिजिबल नहीं है। ITI कर चुके हैं लेकिन फिर अप्रेंटिसशिप किए हैं तो एलिजिबल हैं। 10वीं के बाद अप्रेंटिसशिप तब भी एलिजिबल हैं, लेकिन सिर्फ ITI हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। अब देख सकते हैं आप अप्रेंटिसशिप का कितना बेनिफिट मिलेगा, यहाँ पे कितना कंपटीशन कम हो जाएगा ऐसे ही, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो अप्रेंटिसशिप करते ही नहीं है, उन्हें लगता है अप्रेंटिसशिप बेकार है। तो यहाँ पे आपको ये फ़ायदा मिल जाएगा। हम बार बार कहते हैं इंडियन नेवी, नेवल डॉकयार्ड, रेलवे, इन सब के अप्रेंटिसशिप का आपको बेनिफिट मिलता ही मिलता है। बाकी आप कहीं और से भी अप्रेंटिसशिप किए हैं तो यहाँ तो उसका भी बेनिफिट देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहीं से ऐसा नहीं लिखा है कि आपने इंडियन नेवी से ही अप्रेंटिसशिप की हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट आपके पास अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होनी चाहिए 1 साल की रिलेवेंट ट्रेड में, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। अब आप सोच रहे हैं कि कौन से ट्रेड में, तो यहाँ हम आपको बता दें, इसके अलावा जितने ट्रेड हैं, जैसे फिटर में भी अगर आपको अप्लाई करना है, सिर्फ फिटर नहीं, फिटर से अगर आपने अप्रेंटिसशिप की है तब आप अप्लाई कर पाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से आपने ITI किया है तो नहीं अप्लाई कर सकते, आपके पास होनी चाहिए अप्रेंटिसशिप। ऊपर भी आप देखेंगे जो फिटर की सबसे ज़्यादा पोस्ट थी 38, यहाँ पे भी आपके पास क्या होना चाहिए, फिटर से अप्रेंटिसशिप होना चाहिए 10वीं के बाद या ITI के साथ बाद में, तभी अप्लाई कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ ITI कैंडिडेट ऐसी जो पोस्ट हैं जिसमें एम्यूनिशन मैकेनिक लिखा हुआ है, इसी पोस्ट पे अप्लाई कर पाएंगे सिर्फ ITI होल्डर्स। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। स्कीम अगर बात करें तो रिटन एग्जामिनेशन पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा एंड पेपर 2 लैंग्वेजेस में होगा आपका। सिंगल टेस्ट पेपर होगा आपका जिसमें होंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन एंड अवेयरनेस एंड रिलेवेंट आपके ट्रेड या फील्ड से होंगे 50 क्वेश्चन। टोटल 100 नंबर्स का आपका ये पेपर होने वाला है। इसका पूरा सिलेबस भी नीचे दिया गया है। सिलेबस पे एक सेपरेट वीडियो हम आपके लिए बना देंगे जिससे सिलेबस को समझना आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा। अभी के लिए फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एंड फॉर्म भरने की अगर यहाँ पे बात करें तो फॉर्म आपका जो है यहाँ पे 28 दिन तक ओपन रहेगा। 3rd डे जब ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसके 3rd डे से फॉर्म भरा जाएगा। तो पूरी उम्मीद हम लोग कर सकते हैं 28 से 30 जनवरी के बीच में फॉर्म आ जाएगा एंड आप जो है इसे फरवरी से फॉर्म भरना इसका स्टार्ट हो सकता है। जैसे स्टार्ट होगा हम जरूर उस पर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। तब तक आप सभी लोग बने रहिएगा चैनल पे। मिलते हैं अगली अपडेट साथ अगले वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू।